हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फजान्स रूल। फजान्स रूल नाम के ऊपर मत जाना, ये बहुत ही बढ़िया रूल है जो क्या बताना चाहता है, जो पोलराइजेशन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। पोलराइजेशन एक्चुअल में पोलर कंपाउंड्स को लेकर ही है। हमें ये मालूम है कि पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनके दोनों एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। कुछ एक आयनिक कंपाउंड जब पार्शियल पोलर कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, जैसा कि हमने डाइपोल मोमेंट्स में पढ़ा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो पोलराइजेशन कैसे कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं। एक्चुअल में कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटायन एटम, एक होता है एनायन। दो आयन की बॉन्डिंग से ही कोई कोवेलेंट कंपाउंड बना। ठीक है, ये कैटायन है और ये एनायन है, राइट। अगर एनायन धीरे इनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो धीरे धीरे कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए, सपोज दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। अगर वो कैटायन पर, यानी कि कैटायन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो जाए, यानी कि अट्रैक्ट हो जाए कैटायन की तरफ और डिस्टॉर्ट हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी। मतलब ये है कि एनायन जो है वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होकर खुद को पोलर बना रहा है, और कैटायन जिसके अंदर ये ताकत है जो इसको खींच पा रहा है, इसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो कैटायन के अंदर ये ताकत होती है कि वो किसी एनायन को अपनी तरफ या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाता है, और एनायन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। खींचने के कारण उसका जो एक्चुअल शेप है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, और अपने ऊपर वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। ऐसे ही कैटायन अपने ऊपर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है, पोलर। अब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने से ये जो कंपाउंड है ये कैसा बन गया, पोलर। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये कोई कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें कुछ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है बाय पोलराइजेशन। ठीक है, ये है तो वही टॉपिक कि भाई आयोनिक परसेंटेज इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक परसेंटेज हुई कैसे, इट इज द प्रोसेस ऑफ द डिफॉर्मेशन और डिस्टोरेशन ऑफ द एनायन टुवर्ड्स द कैटायन। एनायन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है या डिफॉर्म कर रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी को क्या बोला जाएगा, पोलराइजिबिलिटी। और कैटायन के अंदर ये ताकत है, वो किसी को अपनी तरफ खींच रहा है ताकि इसको डिस्टॉर्ट कर सके, उसे क्या बोला जाएगा, पोलराइजिंग पावर। लेकिन ये बातें कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन। बेटा जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, वो उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला होगा। इसीलिए लिथियम क्लोराइड जो है वो मोर कोवेलेंट है किसके कंपैरिजन में, मोर कोवेलेंट कंपाउंड देन पोटेशियम क्लोराइड। क्यों है, क्योंकि लिथियम कैटायन का साइज कैसा है, छोटा। ये क्वेश्चन भी आता है। और देखिए, ये एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, मिलकर इनको आयनिक कंपाउंड बनाना चाहिए था, जबकि बनाते कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। साइज छोटा होने के कारण इट इज मोर पोलराइजिंग पावर देन दी पोटेशियम। ठीक है, सेकेंड फैक्टर काम कर रहा है साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, लार्जर दी साइज जितना बड़ा होगा, उतना ही वो ज्यादा कैपेबल है पोलराइजिबिलिटी के लिए। देखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर द पोलराइजिंग पावर, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर द पोलराइजिबिलिटी। तो इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल का, जिस आयन यानी जिस एनायन का, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का साइज जितना बड़ा होगा,
उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी पोलराइजिबिलिटी की। सपोज आई हैव NaCl, NaBr एंड NaI, मुझे ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो इन तीनों में तो कैटायन तो सेम है, बट एनायन का साइज जिसका बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। दो फैक्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर और देखते हैं बेटा। थर्ड फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन पर चार्ज, ठीक है, चार्ज और कैटायन एंड एनायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा इन सेंस मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन और एनायन पर होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। सपोज NaCl, MgCl2 और AlCl3, मेरे पास तीन कंपाउंड्स हैं, मुझे ये पता लगाना है विच वन इज मोर कोवेलेंट एंड विच वन हैव द मोर पोलराइजिंग पावर। तो बेटा सोडियम पर चार्ज तो पॉजिटिव है, क्लोरीन पर नेगेटिव है, यहाँ मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन पर फिर से नेगेटिव है, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन फिर से नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। सो दिस मॉलिक्यूल हैविंग द मोर पोलराइजिंग पावर, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इस मॉलिक्यूल के पास होगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा हो जाएगा तो कैटायन का छोटा साइज मतलब ज्यादा ताकत। अभी पीछे फैक्टर में ये पढ़ा। नंबर 4 पे है बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो लेकिन एक्चुअल ना हो। एक्चुअल ना होने का मतलब कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स, क्या कंटेन करती हो, 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती हो, जबकि नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम उसको भी नोबल गैस जैसा स्टेबल बोलते हैं, इसलिए इसको स्यूडो नोबल बोला गया है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, देखने में नोबल गैस जैसा ही दिखे लेकिन वो नोबल गैस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CuCl और एक है हमारे पास NaCl। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल के दौरान सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल में जो कॉपर है इसके पास कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉपर के पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन की रिजेंबलेंस यहाँ पर ये किससे कर रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। अब इन दोनों में हमसे ये बोला जाए कि विच वन इज मोर कोवेलेंट, देन वी से दैट द NaCl इज मोर कोवेलेंट इन कंपैरिजन टू CuCl। तो मोर पोलराइजिंग पावर किसकी रहेगी, NaCl। ये उसी केस में होगा जिसमें साइज भी सेम हो और चार्ज भी सेम हो, कैटायन एनायन का साइज भी सेम रहे और इनके ऊपर चार्जेस भी सेम। तब हमारे पास तीसरा फैक्टर बचता है जिसको हम चेक करेंगे और ये बताएंगे विच वन इज मोर पोलर, ठीक है। तो बेटा ये फजान्स रूल जो है ये हमें किसी की पोलैरिटी के बारे में बताता है कि हाउ मच दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और हाउ मच दिस इज कोवेलेंट और आयोनिक, ठीक है। फजान्स रूल हमें और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बस हमें आयंस के ऊपर चार्जेस, कैटायन एनायन पे चार्जेस और उनके साइज से कंपेयर करके इसके पोलरिंग कैरेक्टर या पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर के बारे में जानना है। नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, वैसे ही हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की
प्रॉपर्टीज़ या उनके जो है फॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ा है कि भी किस तरीके से वो शेयरिंग करते हैं, कैसे हम लोन पेयर देखते हैं, कैसे हम बॉन्ड पेयर देखते हैं, ये सब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार देखते हैं। वैसे तो हमने ये 10th क्लास में भी की हुई है, लेकिन ब्रीफली इनको एक बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली है हमारे पास फिजिकल स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड भी मिलेंगे, वो आपको लिक्विड भी फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको गैसेस भी मिलेंगे। जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, HCl लिक्विड है, HCl गैस है। इस तरीके से आपको वो सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। P4 सॉलिड है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार की बॉन्डिंग करवा रहे हैं, राइट। सेकेंड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि इनकी किसी पर्टिकुलर आयन फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये कभी भी मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर पाते, दे वर जस्ट ओनली शेयर द इलेक्ट्रॉन, तो इनका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनता। सो ऑलमोस्टली क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव वीक वंडर वॉल फोर्सेस। वीक वंडर वॉल फोर्सेस, जो ये वंडर वॉल फोर्सेस हैं ये यहाँ पर बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कमज़ोर रहेगा, कम रहेगा, लो रहेगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द एटम्स। ठीक है। सॉल्युबिलिटी, दे आर soluble in non-polar solvents। non-polar solvents ये सॉल्युबल रहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, मतलब कि पानी में घुलेंगे नहीं, वाटर सॉल्युबल नहीं है क्योंकि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेटा बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जैसे टॉल्वीन हो गया, जैसे आपका एल्कोहल्स हो गए, एल्कोहल पोलर स्लाइटली पोलर आप बोल सकते हो, आपके जैसे कि जाइलीन हो गया, फिनॉल हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं दे आर ऑल्सो नेम्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगे। आप यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये सेइंग मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में भी बताई थी कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो पोलर कैरेक्टर लिए होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर कैरेक्टर वाले होते हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन और नो फ्री आयंस, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी फ्री नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक रिएक्शन, एज दे आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो ये आयन नहीं बनाते, और आयन नहीं बनाते तो इनकी जो रिएक्शंस हैं वो आयनिक रिएक्शन नहीं होती। दूसरा, इनकी रिएक्शंस का जो रेट है स्लो रहता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, ये बहुत स्लो होती हैं, और स्लो जो हैं वो रेट डिटरमाइनिंग होती हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। मतलब हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसको खत्म होने में या कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, राइट। इसकी डिकम्पोजिशन कब होगी, वैसे ये टर्म्स आप थोड़ा सा आगे चलेंगे जब हम, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रेट का मतलब होता है टाइम ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कितनी स्पीडली काम कर रहा है, कितने समय में काम कर रहा है। तो ये ज़्यादातर धीरे धीरे ही काम करते हैं, स्लो डिटरेशन से काम करते हैं। आयोनिक रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होती हैं, आयन के एक्सचेंजिंग पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और बहुत स्लोली वो रिएक्ट करते हैं। तो बेटा ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। यू जस्ट राइट दिस एंड लर्न दिस।